नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स 7th पार्ट में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म को पिछले वीडियो में देखा था, 6 पार्ट में आपने। 7th पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सिख धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म नैतिक मूल्य देख सकते हैं, डॉक्टर एस के ठाकुर, डॉक्टर एच के खनूजा। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द का पंजाबी रूप है। नोट डाउन करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव, सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द का पंजाबी रूप है। कौन सा रूप है पूछा जा सकता है? पंजाबी रूप। यह सिख का अर्थ क्या है? तो शिष्य है, जिसका अर्थ है शिष्य या चेला। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु कौन है? पूछा जा सकता है। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी है। नोट डाउन करते चलिए। गुरु नानक देव जी से ही सिखों के इतिहास का प्रारंभ होता है। सिखों के इतिहास का प्रारंभ कैसे होता है पूछा जा सकता है, तो गुरु नानक देव से ही होता है। गुरु नानक साहिब का झुकाव शुरू से ही सांसारिक शिक्षा के बजाय अध्यात्म या परमार्थी ज्ञान की ओर अधिक था। गुरु नानक साहिब का झुकाव किस ओर अधिक था? तो उत्तर लिखेंगे अध्यात्म और परमार्थी ज्ञान की ओर अधिक था। वे रूहानी ज्ञान व परमार्थ की खोज के लिए धार्मिक शिक्षा प्राप्ति के कई केंद्रों पर गए। वे विश्वास करते थे रूहानी ज्ञान व परमार्थ के लिए इस खोज में उन्हें रूहानी अनुभव प्राप्त हुआ, जिसको आत्मज्ञान या अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश से जुड़ने का नाम दिया जाता है। तो जो रूहानी अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ उसे क्या नाम दिया गया? तो उत्तर आत्मज्ञान। गुरु साहिब ने स्वयं भी अपनी वाणी में परमेश्वर को शब्द रूप माना है। उन्होंने अपनी वाणी में परमेश्वर को क्या माना है? 4 ऑप्शन दे देगा, अर्थ रूप, शब्द रूप, वाक्य रूप। तो उत्तर लिखिएगा शब्द रूप माना है। इस रूहानी अनुभव के बाद जो प्रथम वाक्य उन्होंने कहा था वह था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिए। इस रूहानी अनुभव, तो गुरु नानक देव जी को अध्यात्म का जो ज्ञान मिला, ये रूहानी अनुभव जो मिला, उसके बाद जो प्रथम वाक्य उन्होंने कहा वो क्या था पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो वह था न को हिंदू न मुसलमान, अर्थात न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। सेवा और समानता, अगला पैराग्राफ। गुरु साहिब कहते थे परमात्मा सर्वव्यापक है एवं सर्वशक्तिमान है। निश्चित, निसंदेह, सर्वव्यापक है, सभी दूर है, सभी दूर मौजूद है, सर्वशक्तिमान है और उसने स्वयं ही संसार की रचना की है। वह स्वयं ही जगत की लीला का करता है, इसलिए उस मालिक को एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में हमें एक पल के लिए भी उस मालिक को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लीला उसी की है। उसी से हम उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। इसलिए उस मालिक को एक पल के लिए भी मन से नहीं भुलाना चाहिए, जो जीवन और प्राणों का दाता है। गुरु जी के लिए प्रेम का अर्थ था सक्रिय सेवा। प्रश्न नोट डाउन करेंगे। गुरु जी के लिए प्रेम का अर्थ क्या था, अर्थात गुरु नानक देव जी के लिए प्रेम का क्या अर्थ था? सक्रिय सेवा। 4 ऑप्शन दे देंगे, आप उत्तर में लिखिएगा सक्रिय सेवा। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों से तात्पर्य यहाँ पर फॉलोअर्स से है, को उपदेश दिया कि वे अपने अहंकार को खत्म करके ईश्वर और मानवता की सेवा करें। तो गुरु नानक देव ने अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिया पूछा जा सकता है? तो यह संदेश दिया, यह उपदेश दिया कि अहंकार को खत्म कर दीजिए और ईश्वर और मानवता की सेवा करिए। अगला पैराग्राफ है आपके सम्मुख। गुरु नानक ने 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं, लंगर और सेवा की शुरुआत की। कौन सी 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं की उन्होंने शुरुआत की थी गुरु नानक देव ने? तो नोट डाउन करेंगे। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, लंगर और सेवा। लंगर और सेवा। उनका लंगर समानता, नम्रता और भातृभाव का सूचक था। नोट डाउन करेंगे, पूछा जाएगा उनका लंगर, गुरु नानक देव जी का लंगर किसका सूचक था? तो उनका समानता, नम्रता और भातृभाव का। तो उनके लंगर में समानता थी, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं था, नम्रता थी, भातृभाव था, भाई जैसा प्रेम था, भाई जैसा भाव था एक दूसरे के लिए। क्योंकि लंगर में संगत की सेवा से जुड़े सभी लोग समान उद्देश्य के साथ जाति पाति तथा अमीरी गरीब का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। लंगर में किस प्रकार भोजन करते हैं? तो एक पंक्ति में बैठकर। इसमें परमार्थी विचारों वाले सभी लोग एक समान भाईचारे का अंग बन जाते हैं। उन्होंने सेवा, कीर्तन, सत्संग के द्वारा प्रभु तक पहुँचने का सरल मार्ग बताया। प्रभु तक पहुँचने का क्या मार्ग बताया? तो सेवा, कीर्तन, सत्संग बताया। और इस बात पर जोर दिया कि गृहस्थ जीवन में रहकर सांसारिक मोहमाया से उठकर प्रभु की सच्ची भक्ति की जा सकती है। गुरु नानक साहिब के मुख्य रूहानी उपदेश है। नोट डाउन करना है। पुनः अति महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख है, अति महत्वपूर्ण तथ्य आपके सम्मुख है, इसे नोट डाउन करिए फटाफट विद्यार्थियों। मुख्य रूहानी उपदेश पहला, नाम जपो। नाम जपने का कहा, किसका? प्रभु का। प्रभु जो हमारे जीवन
और प्राणों का दाता है, उसे प्यार से याद करो और उसकी स्तुति करो। दूसरा कहा उन्होंने रूहानी उपदेश, वंड छको। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वंड छको, वंड छको, सबके साथ मिलजुल कर खाओ। वंड छको का मतलब होता है सबके साथ मिलजुल कर खाओ और ज़रूरतमंदों की सेवा और मदद करो। और फिर मुख्य उपदेश का, रूहानी उपदेश का कीरत करो। गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आजीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए। उन्होंने अपनी वाणी में भी हक हलाल की कमाई पर जोर दिया। अपनी वाणी में किस पर जोर दिया पूछा जाएगा तो हक की कमाई, हलाल की कमाई पर जोर दिया। उन्होंने आसादी वार में कहा है, किस में कहा है? आसादी वार, आसादी वार, आसादी वार में कहा है कि दान पुण्य का फल असल में उसे ही मिलता है जो स्वयं हक हलाल की कमाई करके उसे पवित्र धन से परमार्थ में खर्च करता है। नोट डाउन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। किस में कही है? आसादी वार में कहा है कि जो भी व्यक्ति दान और पुण्य का फल असल में उसे ही मिलता है जो हक और हलाल की कमाई से पवित्र धन को परमार्थ में खर्च करता है, अर्थात बेईमानी की कमाई से नहीं, ईमानदारी की कमाई से ही परमार्थ करता है, तो उसे ही पुण्य और फल मिलता है। गुरुजी ने 3 बातें मानने के सुझाव दिया। कौन सी 3 बातें मानने का सुझाव दिया? इन्हें भी पुनः नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। गुरु नानक देव जी ने 3 बातों की जो सुझाव दिया, पहला था जिस व्यक्ति का नमक खाया है उसको तकलीफ मत दो, अर्थात नमक हरामी मत करो। नोट डाउन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, झूठ मत बोलो। और तीसरा, गरीब मार मत करो, नेक कमाई करो और शोषण मत करो। देखते हैं अगला पैराग्राफ, स्त्री पुरुष की समानता। गुरुजी के उपदेशों का सार था मनुष्य की समानता। पूछा जाएगा गुरु नानक देव जी के उपदेशों का सार क्या था? तो उत्तर, मनुष्य की समानता। मनुष्य को धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति के नाम पर अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक ही पिता अकाल पुरुष वाहेगुरु की संतान हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सब एक ही पिता, नोट डाउन कर लेंगे, अकाल पुरुष वाहेगुरु की संतान है। और गुरु नानक साहिब स्त्री और पुरुष की समानता में विश्वास करते थे। औरतों के प्रति विशेष सम्मान भाव था और इसलिए उन्होंने औरतों को आदरपूर्वक स्थान दिया। वे कहते हैं, उनका जो वाक्य है नोट करेंगे, स्त्री से मनुष्य पैदा होता है, स्त्री से ही उसकी शादी होती है, स्त्री ही उसकी दोस्त और सहभागी बनती है, स्त्री से ही भविष्य में आने वाली पीढ़ी पैदा होती है, स्त्री ही राजा महाराजाओं की जन्मदायी होती है। स्त्री के बिना यह जीवन नहीं बचेगा। जो व्यक्ति स्त्री की समानता पर सवाल उठाता तो गुरुजी कहते थे, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। क्या कहते थे वो? इस लाइन को भी आप नोट डाउन करिए और याद रखिएगा कि जो व्यक्ति स्त्री की समानता पर बवाल उठाता है उसे गुरुजी क्या कहते थे? उसे कहते थे, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजन, अर्थात हम उसको, किसको? स्त्री को बुरा कैसे कह सकते हैं? वह तो राजा और महाराजाओं की जननी है। अगला टॉपिक हमारा सदाचार। गुरु साहिब ने हमेशा सदाचार के गुण धारण करने, जैसे नेकी, प्रेम, भक्ति, सेवा करने का अहंकार और राग द्वेष को त्यागने का उपदेश दिया। क्या त्यागने का उपदेश दिया? तो इसे भी नोट डाउन करेंगे। गुरुजी ने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को बुरे शब्दों का उपयोग करने की भी मनाही की। वे कहते हैं, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। इस लाइन को नोट करिए कि गुरुजी ने ये कब कहा और क्यों कहा। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, अनुयायियों को बुरे शब्द बोलने की मनाही की और ये कहा उन्होंने। गुरु नानक साहिब के आने से भारत में सच्ची भावना फिर से उमड़ी। गुरुजी के आने से पहले लोग सच्ची रूहानियत या सच्ची धार्मिकता को भुलाकर निर्जीव कर्मकांडों और रीति रिवाजों में बुरी तरह फंस चुके थे। गुरुजी ने जीवों की उस समय प्रचलित अनेक प्रकार की विधियाँ, जैसे कर्मयोग, उपासना योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अन्य प्रकार के जप तप, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि की भूल भुलैया से बाहर निकाला और परमेश्वर प्राप्ति के लिए अपनाया गया सरल स्वाभाविक मार्ग दिखाया, जो परमात्मा ने स्वयं जीव के कल्याण के लिए उसके अंदर सिरजा हुआ है। यह मार्ग अपनी आत्मा के अंदर शब्द से जोड़ने और जीते जी सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अगला पैराग्राफ देखिए, ओमकार सतनाम। उसके आगे एक लिखा, एक ओमकार सतनाम। सिखों के मूल मंत्र का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रारंभ ओंकार से होता है। महत्वपूर्ण लाइन है, नोट करें, प्रश्न बन रहा है। सिखों के मूल मंत्र का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रारंभ किससे होता है? प्रारंभ ओंकार से होता है। मूल मंत्र का अर्थ होता है, पूछा जाएगा कि सिखों के मूल मंत्र का अर्थ क्या है? मूल मंत्र का अर्थ होता है वह मंत्र जिसमें पूरे ग्रंथ का सार हो।
सिख साहित्य में जहाँ जहाँ ओंकार आया है उसके आगे एक अंक होता है। पूछा जाएगा सिख साहित्य में जहाँ जहाँ ओंकार आया है उसके आगे अंक होता है 1, 2, 3 और 4, तो 1 होता है। ओंकार के आगे 1 लिखकर श्री गुरु नानक देव जी ने यह सूचित किया है कि परमेश्वर एक है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ओंकार के आगे 1 लिखकर गुरु नानक देव ने क्या सूचित करने का प्रयास किया है। उत्तर 4 ऑप्शन होंगे। हमारा सही उत्तर होगा परमेश्वर एक है। यहाँ मूल मंत्र में गुरु साहिब ने उस निराकार परमात्मा की महिमा का गायन करते हुए कहा है कि वह परमात्मा एक है, वह हर प्रकार के द्वैत से परे व ऊपर है। 2 की भावना ही नहीं, 1 की भावना, द्वैत से परे है। वह स्वयं सत्य और उसका नाम भी सत्य है। वह सबका पिता है। वह किसी से डरता है और न किसी को डराता है। उसे किसी से बैर या विरोध नहीं। वह अकाल है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। वह अजूनी अर्थात जन्म मरण के बंधनों से मुक्त है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अजूनी का तात्पर्य क्या है, तो अजूनी अर्थात जन्म मरण के बंधनों से मुक्त। नोट डाउन करिए। वह अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। उसका प्रकाश अपने आप में हुआ है। ऐसे गुणों से भरपूर उस सर्व समर्थ परमेश्वर की प्राप्ति पूरे सद्गुरु की दया व मेहर से होती है। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें एवं 9वें एवं 10 देहधारी गुरु हुए। तो कितने हुए? 10 हुए। और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब 10वें गुरु। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह ने इस संसार से विदा होने के पूर्व घोषणा की थी, अब आगे ग्रंथ ही गुरु रहेगा। क्या घोषणा की थी वो भी याद रखना, आगे ग्रंथ ही गुरु रहेगा। तभी से सिखों की मानव रूप में गुरु परंपरा समाप्त हो गई और श्री गुरुपद धार्मिक अंश आदि ग्रंथ में समाविष्ट हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब से ही गुरु परंपरा समाप्त हुई है। कब से? जब से उन्होंने घोषणा की कि आगे से ग्रंथ ही गुरु रहेगा। गुरुपद का धार्मिक अंश आदि ग्रंथ में समाविष्ट हो गया और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु रूप में विराजमान किया और कहा। अंत में किसे गुरु रूप में विराजित किया पूछा जाएगा, तो अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु रूप में विराजमान किया। विराजमान करने के बाद क्या कहा गया, सेंटेंस को भी याद रखेंगे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सब सिखों को हुक्म है कि ग्रंथ को ही गुरु माने। अतः गुरु नानक देव ने समूह संसार को यह उपदेश दिया कि परमात्मा केवल एक ही है और उसकी नज़र में स्त्री और पुरुष समान हैं। मनुष्य द्वारा इस संसार में किए गए नेक कर्म, हक हलाल की कमाई से किए हुआ दान पुण्य और सरल तथा निर्मल मन से की गई जरूरतमंदों की सेवा ही इंसान के साथ जानी है, बाकी सब मिथ्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों, विश्व के प्रमुख धर्मों में हमने सिख धर्म को आज देखा, विस्तार से व्याख्या देखी, जो कि आपका पार्ट 7 है। पार्ट 8 में सिख धर्म पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।